नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, भगवान कृष्णा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी कृष्णा भक्त हो और आपका परिवार कृष्णा जी की वजह से चल रहा है, तो कमेंट में राधे राधे लिख दे। एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है और श्याम बाबा को भी एकादशी का दिन बहुत प्रिय है। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। अगर आप एकादशी व्रत करने में सक्षम नहीं है तो आप विधि विधान से पूजा भी कर सकते हैं, इससे भी भगवान खुश हो जाते हैं। दोस्तों, इस साल 2024 में इस तिथि की शुरुआत 26 नवंबर की सुबह 1:01 पर होगी। वहीं इसका समापन 27 नवंबर की देर सुबह 3:47 पर होगा। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को बहुत ही पावन माना गया है। यह दिन श्री हरि की पूजा के लिए बेहद खास होता है। इस पावन तिथि पर सभी विष्णु भक्त उपवास रखते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। इसके साथ ही द्वादशी तिथि पर अपना व्रत खोलते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी 26 नवंबर 2024 को मनाई जाएगी। वहीं इस दिन देवी तुलसी की पूजा का भी महत्व है। अगर जीवन में किसी भी समस्या से लगातार परेशान हैं, आपका कोई काम नहीं बन रहा है, तो आपको इस एकादशी पर देवी तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। फिर 5 दीपक तुलसी देवी के सामने जलाने चाहिए और उनकी 7 बार परिक्रमा पूरी करके उनके 108 नामों का जाप करना चाहिए। अगर आपको तुलसी जी के नाम याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप भगवान कृष्णा या विष्णु जी के नाम का जाप भी कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और अपार धन की प्राप्ति होगी, साथ ही जो भी मनोकामना है तो पूरी होगी। दोस्तों, अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप रोज की तरह पूजा पाठ करके फल मिठाई का भोग लगाकर एकादशी व्रत कथा सुनने और पढ़ने से ही आपको इस व्रत का पूरा फल मिलता है। उत्पन्ना एकादशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मुर नाम का एक बलशाली राक्षस था, जिसने अपने पराक्रम से स्वर्ग को जीत लिया था, जिससे इंद्रदेव, वायुदेव और अग्निदेव समस्त सभी देवों को जीवन यापन के लिए मृत्युलोक जाना पड़ा। दुखी होकर देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने गए, जहां उन्होंने भगवान को अपना दुख बताया। इंद्र की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने की सलाह दी। इसके बाद सभी देवगण क्षीर सागर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान विष्णु से राक्षस मुर से रक्षा करने की प्रार्थना करते हैं। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को आश्वासन दिया। इसके बाद कई सालों तक भगवान विष्णु और राक्षस मुर के बीच युद्ध चलता रहा। युद्ध के समय भगवान विष्णु को नींद आने लगी और वो विश्राम करने के लिए एक गुफा में जाकर सो गए। भगवान विष्णु को सोता देख राक्षस मुर उन पर आक्रमण करने लगा, लेकिन उसी दौरान भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या उत्पन्न हुई। इसके बाद मुर और उस कन्या के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में राक्षस मुर मारा गया। इसके बाद जब भगवान विष्णु की नींद खुली तो उन्हें पता चलता है कि किस तरह से उस कन्या ने भगवान विष्णु की रक्षा की। इसके बाद उन्होंने देवी से कहा कि हे देवी, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, इसलिए आप एकादशी देवी के नाम से जानी जाएंगी। जो लोग आपकी पूजा करेंगे उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। कहते हैं तब से ही एकादशी देवी की व्रत पूजा का प्रचलन शुरू हो गया। जिस दिन एकादशी माता की उत्पत्ति हुई उस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना गया। इस दिन विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी की पूजा भी की जाती है। एकादशी के दिन श्याम बाबा को खुश करने का भी बहुत अच्छा दिन है। इस दिन आपके मन में कोई बात है, आपकी कोई समस्या है, तो इस दिन आप बाबा से अर्जी लगा सकते हैं। आपकी अर्जी जरूर पूरी होगी, बस आपको सच्चे दिल और विश्वास से इस अर्जी को लगाना है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिख दे। बाबा आपकी सारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे।